योगाग्राम में सुबह का योग शिविर हो चुका है और हम ये जो प्राकृतिक चिकित्सा की अलग अलग थेरापियाँ, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ चल रही हैं उसके बारे में हम आपका परिचय करा रहे हैं। यहाँ हम सुबह जो है सब साधकों को, डायबिटीज वालों को खीरा करेला टमाटर का जूस, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ओबेसिटी एसिडिटी, उनको लौकी का जूस और ये गिलोय का जूस भी हम पिला रहे हैं। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, गला बहुत अच्छा रहता है, ओबेसिटी कम होती है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। और अमृता, इसको बोलते ही है अमृता, माने इसको पीने वाला मरता नहीं है जल्दी बीमारियों से। मैं चाहता हूं कि सब लोग सुबह उठ के योग करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, जिनको शरीर में गांठें और अर्थराइटिस आदि वो हल्दी, जिनको जोड़ों में दर्द है वो लहसुन, ऐसे योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपने जीवन पद्धति बना दें। और अंकुरित लेना, बीच बीच में उपवास करना और अपने रोगानुसार आहार करना। अभी जैसे इस बच्चे को जो बाईं तरफ देख रहे हैं आप, इसको एसिडिटी है, तो इसको पेट के ऊपर ये मिट्टी का लेप करवाया है। इसके बारे में बताओ डॉक्टर साहब। ये पेट पर मिट्टी की पट्टी देते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पेट में जो जमा हुआ जो कचरा होता है, गंदगी होता है, वो निकल जाता है। साथ ही साथ एक तो कब्ज के लिए बहुत अच्छा होता है, कब्ज के लिए बहुत अच्छा रहता है। और पेट में गर्मी बढ़ रही है, एसिडिटी उसका एसिडिटी भी दूर होती है, मंदाग्नि दूर होती है। कोलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है, कोलाइटिस में काफी लाभ मिलता है। तो ये विशेष रूप से नाभि के नीचे देते हैं। कोलाइटिस के अलग अलग अंगों के अलग अलग हिस्से पर हम देते हैं, अलग अलग बीमारियों में। और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि गांधी जी की सबसे भयंकर कब्ज रहा करता था और उनके डॉक्टर थे, कितने थक गए लेकिन उनका इलाज इससे नहीं हो सका। फिर उनको एक उनके मित्र थे पोलक नाम के गुजराती भाई, और उन्होंने रिटर्न टू नेचर पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक पर गांधी जी प्रयोगवीर थे, जैसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी हैं, प्रयोग करते थे, ऐसे बात मान नहीं लेते थे। उन्होंने रात्रि को मिट्टी की पट्टी पेट पर रखा, सुबह उठे, कमाल हो गया। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे, टुक्स मिट्टी ने कर दिखाया, सुबह बढ़िया पेट साफ हो गया। बिल्कुल पेट साफ। उसके बाद तो गांधी जी ऐसे मिट्टी के दीवाने बने। ये तो हो गया जो है एक, जैसे इतने हिस्से पर मिट्टी की पट्टी भी लगाते हैं और लेप भी लगाते हैं। वैसे घाव को भी मिट्टी अच्छी करती है, बिल्कुल घाव है, प्रॉब्लम्स को। और ये जो पूरे के पूरे भूत बना रखे हैं आपने, जी जी, ये विशेष रूप से मोटापा के लिए बहुत अच्छा रहता है। मड बाथ इसको बोलते हैं। मड बाथ के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अभी हमने अपने सामने देख रहे हैं कि मड स्विमिंग पूल है, और ये मात्र हमने प्रयोग किया हिंदुस्तान में यहाँ पर, और एक दो जगह और जहाँ भी रहा मैं वहाँ प्रयोग किया। ये मड स्विमिंग पूल में आराम से रोगी को हम बिठाते हैं, लेटाते हैं, उसमें स्विमिंग करते हैं, उसमें पूरे ये थोड़ा मिट्टी कम है स्वामी जी। तो इसमें जो है पूरा शरीर के जो है अच्छी तरह से जो है मालिश भी होती है, मसाज भी होता है। मालिश करते हैं, खुद अपने आप ही करता है? जी हाँ, अपने आप भी करता है। नहीं, एक रोगी, एक हमारा उपचारक होता है जो इसमें मालिश के लिए जाता है। ये कान में भी तो कुछ घुस जाएगी मिट्टी? ये कान में जो है इसके लिए रुई लगा देते हैं स्वामी जी। हाँ। कान में रुई लगा करके और फिर इसको देते हैं। इससे हमने देखा है स्वामी जी कि एक एक दिन में 1-1, 1.5 किलो तक वजन कम हो जाते हैं। तो मिट्टी में स्नान करना? मिट्टी में स्नान 2.5 घंटे का पूरा प्रोग्राम होता है। अच्छा, 2.5 घंटे? हाँ, उसमें जो है मिट्टी स्नान कराते हैं, फिर एक्सरसाइज कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, शरीर में मिट्टी सूख जाती है, फिर लाते हैं, फिर उसके बाद जो है आपके जो है फिर मिट्टी का लेप शुरू होता है, मिट्टी का जो है बाथ शुरू होता है, मालिश शुरू होती है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। ये क्रम 2 बार चलता है। खाली मिट्टी में स्नान ही नहीं कराते जी, एक्सरसाइज भी हो जाती है। माने मिट्टी में स्नान करा के फिर उसको जी एक्सरसाइज करवाते हैं? जी हाँ, एक्सरसाइज कराते हैं। और सबसे बड़ी मिट्टी, अपनी दार्शनिक मान्यता है कि हमारा शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है, तो दोनों ही मिट्टी, ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी, सजातीय होने से वह अपने अच्छी तरह से हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और विजातीय तत्वों को निकाल बाहर करता है। ये सबसे बड़ी अच्छे। जैसे यहाँ पर 2 गुजराती मिलेंगे, दूसरे को सपोर्ट करते हैं, 2 महाराष्ट्रीयन मिलता है तो सपोर्ट करता है, वैसे ही दोनों ही मिट्टी है, तो ये मिट्टी बहुत सपोर्ट करता है हमारे सिस्टम को, हमारे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एंटीबायोटिक गुण बड़े जबरदस्त हैं। अच्छा, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया की सर्वप्रथम
स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन की खोज जो टीबी की पहली दवा थी डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन ने किया था और इसके लिए उन्हें 1952 में नोबेल पुरस्कार मिला। और उन्होंने कहा से किया था तो मिट्टी के कल्चर के द्वारा। तो ये जो है मिट्टी में, और हमारी परंपरा रही है गांव में आज भी हाथ मिट्टी से धोते हैं, शरीर को मिट्टी से स्नान कराते हैं। मिट्टी, ये जो मड पुल है इसके पीछे भी एक बड़ी अद्भुत घटना है कि एक विश्व की महानतम आपके एनी क्लारा नाम के सौंदर्य विशेषज्ञ पेरिस से आई थी और वो जो है मध्य प्रदेश के किसी रास्ते से गुजर रही थी। वहां पर देखा कि बहुत सारी महिलाएं मिट्टी लगाकर पड़ी हुई, उनको बड़ा लगा कि ये कौन है, क्या है। जब उन्होंने जाकर के देखा तो वो सारी महिलाएं विचित्र आकृतियां, उनको जो है जाकर पोखर में स्नान की, फिर बाहर निकली तो उन्हें देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आश्चर्य हुआ कि भाई वो ब्यूटी के पैरामीटर पर, सौंदर्य के पैरामीटर पर उनके एक एक अंग का निरखा परखा। उन्होंने कहा कि उनके हाथ है, पैर है, जंघा है, कैसे ब्यूटी के पैरामीटर इतने सौंदर्य जैसे पाश्चात्य क्लियोपेट्रा और मोनालिसा को देख रही हो। तो उसने जाकर के ड्राइवर से पूछा भी कि भाई ये क्या कर रही थी। ड्राइवर थोड़ा सा जो है वो कहा कि ये गरीब महिलाएं, इनको साबुन नहीं मिलता है इसलिए मिट्टी से स्नान करती हैं। लेकिन वो उसका वीजा खत्म हो रहा था, फिर लौट करके आई और 1 साल तक उन महिलाओं के साथ रह करके उसने जो है इसे मड पुल का, यानी नेचुरल जो मड पुल पोखर और तालाब का होता है उसमें कैसे नहाते हैं, कैसे उनके सीधहस्त हाथ हैं, कैसे अपने शरीर की मिट्टी से मालिश करते हैं, ये सारे जो है ना देख करके। और फिर उसने पेरिस के पास में 25 किलोमीटर दूरी में गांव में दुनिया का सर्वप्रथम उसने मड स्विमिंग पूल बनाया और वहां पर जो है लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लाखों खर्च करते हैं। एक बात का जो है लाखों रुपए उनको देना पड़ता है। एक बात का आप कितना लेते हो? कुछ नहीं लेते हैं स्वामी जी, यहाँ तो कोई जो है। तो ये जो है मिट्टी, अच्छा आंख में मिट्टी ना चली गई तो ये आंख बंद करके स्वामी जी फिर उसको जो आंख तो बचाना, और नहीं तो फिर जो पानी डालते हैं, पानी से हम छींटे मारते हैं, आंख की मिट्टी निकल जाती है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मड पुल की जो है स्वामी जी, ये हमने उससे प्रेरणा लेकर के, हालांकि अपने हिंदुस्तान की परंपरा की संस्कृति की ये जो है विशेष देन है ये विज्ञान। हम गांव में थे डॉक्टर साहब जी, तो जैसे कोई खोरा खोरा हो गया शरीर में, तो माता जी जो गायों के नीचे की मिट्टी थी ना, जी जी, उसमें ऐसे ही लपेट दिया करती है कि अब इसको धूप में डाल दो थोड़ी देर, वो 1-2 दिन में खोरा खारा ठीक हो जाता था। बिल्कुल। अच्छा, सौंदर्य की दृष्टि स्वामी जी, जिनके जो मुंह में जो है एक्ने हो जाता है, एक्ने बलगरिस होता है, पिंपल्स हो जाते हैं, तो उनको हम मुल्तानी मिट्टी या इसी मिट्टी में चमड़ी के रोग सारे अच्छे हो जाते हैं। चमड़ी के रोग अच्छे हो जाते हैं और चेहरा कांतिमान हो जाता है। जैसे आपने मिट्टी बाल में लगाई, आज देखना बाल आपका कितना रेशम की तरह चमकेगा, वैसे ही चमकता है आपका बाल, तो रेशम की तरह चमक जाएगा। हाँ, रेशम की तरह एकदम मुलायम, कोई शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं। तो ये मिट्टी की विशेषता है। और स्वामी जी मिट्टी के हम बहुत सारे प्रयोग यहाँ करते हैं। सैंड बाथ देते हैं, जिनको अर्थराइटिस है, पैरालिसिस है, मोटापा है, तो मिट्टी को, एक बालू को आपके इसमें गर्म करके धूप में, और फिर जीते जी रोगी को जो है एक प्रकार से हम कहते हैं कब्र में डालते हैं, कब्र में डालते और गला बाहर आता है और आधे पौन में खूब पसीना आता है और उसमें जो है पूरी जो है काफी मतलब कि जो अद्भुत परिणाम आता है उसका, और फिर उसके बाद स्नान कराते हैं। तो आर्थराइटिस के लिए, स्किन डिजीज के लिए, और साथ साथ स्वामी जी ये प्रयोग हमने कुछ लोगों पर किया। जो ल्यूकोडर्मा होता है ना स्वामी जी, ल्यूकोडर्मा पुनः जो है ना मेलानोसाइट्स जो है वो सक्रिय हो जाता है, और फिर लेकिन उसमें थोड़ा सा रोगी को भी थोड़ा हिम्मत वाला चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई बिना हिम्मत के, बिना जो है उसके जो है उदम के जो है वो नहीं होता, तो उसमें वो देखते हैं कि पुनः जो है सक्रिय होकर के वो जो है। क्या करो, जो ल्यूकोडर्मा वाले हैं जी, उनकी मिट्टी में थोड़ा ये जो है नीम के पत्तों का रस, जी जी, और थोड़ा गोमूत्र ये मिला के कराओ तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो जिनको ये लिकोडर्मा या सोराइसिस एक्जिमा है ना, उनको गोमूत्र माने पानी के बजाय गोमूत्र में भिगो। जी जी जी, ये आप एक अलग से बनाओ। ये स्वामी जी सोराइसिस में भी हम प्रयोग करते हैं गोमूत्र, गोबर और मिट्टी। हाँ, गोमूत्र, गोबर, मिट्टी और नीम के पत्तों का रस भी डाल, नीम के पत्ते का, जी, और थोड़ा एलोवेरा का रस भी डाल दो। तो डॉक्टर साहब जी, जिनको ये, और फिर ये
चेहरे पर तो किसी किसी को मुल्तानी मिट्टी भी लगाते हो। जी हाँ, मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी वैसे बालों के लिए और चेहरे के लिए भी अच्छी। बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो आप जो है स्वामी जी अपने पहले तो गांव में मिट्टी से ही बर्तन साफ करते थे। ये बड़े स्नान के ना आप, जी जी, इसके वो 4-5 वो बना लो सेक्शन, माने एक तो जो सोराइसिस के और इसके जो एक्जिमा के रोगी हैं, लिकोडर्मा के रोगी, उनके लिए तो अलग से मिट्टी बनाओ। जी जी जी। और फिर ये जिनको बालों की समस्या, उनको तो जो है ये मुल्तानी मिट्टी लगा करके ना उनको छोड़ो थोड़ी देर, उसमें मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा वो लगा जो है छाछ, एलोवेरा जेल, खट्टी छाछ एलोवेरा, और जो स्किन वाले उनको एलोवेरा और ये क्या नाम है नीम और जो है गोमूत्र गोबर जी, तो ये ऐसे अलग अलग लेप बना के लगाएंगे तो और ज्यादा उससे। उसमें नींबू भी डाल देते हैं स्वामी जी करके, नींबू का रस जो है ना। तो इसकी मसाज भी करते हैं? जी हाँ, मसाज खूब अच्छी तरह से जो ना। तो ये मसाज करो। हाँ। कैसे करते हो? जोर से करो, तगड़ा, डर मत। तो इससे सारे डेड स्किन सेल्स जी जी बिल्कुल ये हो जाते हैं, निकल जाते हैं। हाँ, वो रबिंग करते हैं ना आजकल जो है वो स्कर्ब इतने महंगे महंगे बेचते हैं छोटे छोटे पैकिंग में, तो मिट्टी का स्कर्ब हो रहा है पूरा। नए नए स्किन जो है ना एकदम। वैसे स्वामी जी आपको तो कोई जरूरत नहीं, आपको वैसे ही नया स्किन जो है वैसा जो है। हाँ। चर्म रोग, एक्जिमा और रक्तहीनता, एक इससे खून कैसे बढ़ेगा डॉक्टर साहब? खून, ये कूलिंग इफेक्ट होता है ना स्वामी जी, तो इससे जो है ना सबसे बड़ी बात है जो ब्लड सेल्स के जो स्टेम सेल्स होते हैं ना वो बड़े शानदार ढंग से इसमें विकसित होते हैं। और साथ ही साथ जो है डोरमेंट स्टेज में जो आरबीसी रहता है तो ठंडा के प्रभाव से वो सक्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन बहुत ही शानदार ढंग से बढ़ता है ये। और इसमें ये जो है मोटापा कैसे कम होता है, उसका वो मैकेनिज्म बताओ। मोटापा ऐसे कम होता है स्वामी, जैसे जो है ना ये मिट्टी हम लगा रहे हैं तो इसमें जो है इसका कूलिंग जो इफेक्ट हो रहा है, ठंडक जो प्रभाव होता रहा है, तो आउटर सरफेस के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं और खून का दौरा अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ होने से अंदर जो है ना एक बायोलॉजिकल जो है ना और ये बायोइलेक्ट्रिकल जो है प्रभाव पड़ता है। शरीर में ओजन की मात्रा और ऑक्सीजन का लेवल जो है ना दोनों ही बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन और ओजन का लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन की क्रिया बढ़ जाती है, कंबशन की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे जो है जो फैट होता है बहुत शानदार ढंग से गलता है, जलता है और वो एनर्जी में जो ना कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ये अच्छा, इसके लेकिन इसके बाद आप वो भी तो कराते होंगे कपालभाति और एक्सरसाइज? हाँ, इसके बाद जो है ना एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं ताकि ये सूख जाए अच्छी तरह से, फिर वो लाते हैं। तो इस मोटापा वालों को तो फायदा हाँ, तो कैलोरी जो है उसमें भस्म हो जाता है, वहाँ प्राणायाम और ये सब करते हैं। तो ऑक्सीजन है ना, मिट्टी लगा के इनको मोटापा वाला पैकेज करवाया करो यार। जो 12 अभ्यास है ना, जी जी जी, दाड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, बिल्कुल आप उसको शुरू कर देते हैं स्वामी जी। वो जो है वो चक्की आसन तो आप बहुत कराते हो, यूट्रस के लिए भी बहुत अच्छा हो, पेट। जी जी जी, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी होता है। हाँ, प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए। और जो है फिर इनको मोटापा वाला पैकेज करवाया करो। जी स्वामी जी। और ये इससे ये कैसे कम होगा? अवसाद, डिप्रेशन कैसे दूर होगा? डिप्रेशन इस पर दूर होगा ना स्वामी जी। देखिए अभी लेटेस्ट जो है ना इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि मिट्टी में खास प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं वैकी, बैक्टीरियम वैकी बैक्टीरिया। वो जो है ना हमारे सांसों के द्वारा जो है ना मिट्टी की जो है सुगंध जाती है और उसके साथ वो जा करके दिमाग में जो एक पूरा सर्किट जो है ना रिवार्ड सर्किटरी सिस्टम को सक्रिय करता है, जिसको सेरोटोनिन का
सिक्रेशन बढ़ जाता है। और सेरोटोनिन का सिक्रेशन, सेरोटोनिन क्या है, एंटी डिप्रेसिव दवा है, एंटी डिप्रेसिव न्यूरोकेमिकल्स है। तो उससे जो है डिप्रेशन में बहुत लाभ मिलता है इसका। इसलिए जो उनको डिप्रेशन होता है उनको गांव भेज दीजिए, तो वहाँ के हवाओं में फिजाओं में भी ये जो है ना मिट्टी की जो खुशबू है जी वो डिप्रेशन को दूर मैं कह रहा था डॉक्टर साहब जी, जिनको डिप्रेशन की बीमारी है फिर तो उनको थोड़े दिन उनसे खेती करवानी चाहिए। बिल्कुल करवानी चाहिए स्वामी जी, ये तो बहुत अद्भुत चिकित्सा पद्धति है खेती कराना। तो और खेती कराएंगे तो उनका डिप्रेशन भी दूर होगा और किसानों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, बिना पैसे के मजदूर मिल जाएंगे। और स्वामी जी मात्र प्रोडक्शन ही नहीं, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आया कि खेती करने से जो घासों की सुगंध होती है ना, वो भी दिमाग को जो है ना बड़े अद्भुत ढंग से स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ है उनके जो पहले डायबिटीज कहाँ होता था, मोटापा कहाँ होता था, ये हृदय रोग है, मोटापा है, डायबिटीज है, सेक्सुअल डेबिलिटी है, इन सब में जो है ना बहुत ही जबरदस्त काम करता है ये खेती करना। क्योंकि उससे इन सब की बहुत अच्छी तरह एक्सरसाइज हो जाती है, पैंक्रियास सक्रिय हो जाता है, बैठ करके लोग सोहनी करते हैं, निकौनी करते हैं, तो उससे जो है ना ये सब बड़े अद्भुत रिसर्च हो रहे हैं, क्रिएटिव रिसर्च। क्योंकि हमारा विज्ञान जो है वो भी सत्य को उद्घाटित करता है और धर्म भी सत्य को उद्घाटित करता है। विज्ञान बाहर के सत्य को उद्घाटित करता है, धर्म अंदर के सत्य को उद्घाटित करता है। और दोनों के समन्वय का नाम स्वामी रामदेव जी महाराज है।